तो आज है रैंक पुश का डे 16 और कल वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि बारिश हो रही थी तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इस वाले मैच में जो है मैं एकदम पंप हो रखा था, बिल्कुल किल करके ही मानने वाला था क्योंकि विदाउट किल प्लस मिल नहीं रही थी। और इस मैच में मैं एकदम पंप हो रखा हूँ भाई, जो सामने आएगा ना वो मर के जाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और मेरा बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही ज्यादा जल्दी इस प्रमोशन खुलने वाला है। सामने की साइड पे एक बंदा दिख जाता है, इसे मार देता हूँ क्योंकि मैंने वादा किया था भाई, मारूंगा तो मारूंगा। ठीक है, तो मैं एकदम फाइट एंजॉय करो अभी भाई। इस भाई साहब को भी मार देता हूँ, एकदम पंप हो रखा हूँ भाई। कोई भी सामने आएगा ना, जोनाथन भी सामने आ गया ना, वो भी मर के जाएगा। अब एक बंदा मेरे पे पुश करता है बढ़िया सा टाइम ढूंढ के, क्योंकि उसे लगता है कि मैं इस बंदे से फाइट ले रहा हूँ, तो उसे लग रहा होता है कि इस बंदे ने शायद मेरी 1 HP कर दी होगी, पर वो गलत था क्योंकि मेरी जो HP थी वो आधी थी, पर इस बंदे ने देखो मेरी एकदम .HP कर दी है भाई, .HP। अब भाई यहाँ पे फिर से पुराना सीन रिपीट होता है, जैसे कि ये बंदा मेरे पे पुश करता है, चौथा बंदा एक और होता है जो कि मेरे पे स्मोक कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि स्मोक से पैनिक होके मैं घर के बाहर आ जाऊंगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अभी के टाइम पे बात कर लेते हैं कॉन्केरर की। कॉन्केरर बहुत आगे पहुंच चुका है, पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम लोग हर रोज 50 भी प्लस करोगे ना, तो सीजन के एंड तक तुम्हारा कॉन्केरर एकदम इजीली हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं हर रोज 6 घंटे में से 3 घंटे खेलता हूँ क्योंकि भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पे, 1% भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिल पा रहा है मेरे को गेम खेलने का। तो मैं सिर्फ 2 घंटे ही गेम खेल पा रहा हूँ, और उस 2 घंटे में मैं 200 से लेकर 250 तक का प्लस कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉन्करर लगाना है। और मेरे को दिन में टाइम नहीं मिलता तो मैं रात में खेलता हूँ 2-2.5 घंटे। ठीक है, फिर एडिटिंग भी करनी होती है, वीडियो भी बनानी होती है, तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है भाई। इधर की साइड पे एक बॉट आ जाता है, इसको मार के हो जाता है 4 किल, और 4 किल होते के साथ ही मैं एकदम ओवर कॉन्फिडेंट बंदा बन जाता हूँ। ठीक है, अब फिर से जो भी सामने आएगा वो मरेगा। यहाँ पे 5वां बॉट मिल जाता है भाई, इवेंट पे 5 किल। इससे अच्छी बात किसी कॉन्करर पुशर के लिए क्या ही होगी। तो 5 किल के साथ ही एकदम टेंशन फ्री हो जाता हूँ क्योंकि भाई 5 किल हो गए थे। अब अगर मर भी जाऊं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे मरने का तो ट्राई नहीं करूंगा, मारने का ही ट्राई करूंगा। इधर की साइड पे एक बंदा मेरे को ऊपर आते हुए दिखता है, तो पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे हाथ से अचानक से गन हट जाती है। उस पर मैं जब तक टैप करता हूँ गन लेने के लिए, जब तक बंदा मेरे को पेल देता है। ठीक है, तो 5 किल हो गए थे, 87 बंदे अलाइव थे। अब मैं जरा अपना व्हीकल ढूंढ के और होवरक्राफ्ट लेने के लिए जाता हूँ क्योंकि भाई अब मेरे को होवरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा नीड रहती है। तो मैं लैंड करता हूँ और होवरक्राफ्ट लेने के लिए एक मेरे को बाइक दिख जाती है, बाइक लेके मैं ऐसे जा ही रहा होता हूँ कि तभी बग्गी आ जाती है, और इस बग्गी वाले से मैं मर जाता हूँ क्योंकि मेरे को बग्गी आती हुई बिल्कुल नहीं दिखती। अगर ये मेरे को गलती से भी दिख जाती ना तो बिल्कुल इसको मैं माइनस कैसी लगती है इसको चखा देता, पर मेरे को कोई गम नहीं था। ये मेरी 25 की माइनस लग गई थी फिर भी, क्योंकि रेटिंग प्रोटेक्शन था। अब बढ़ते दूसरे मैच की तरफ। अब ये था मेरा दूसरा मैच। दूसरे मैच में भी मैं बहुत पंप था, पर इवेंट पे मारा जाता हूँ, तो मरने के बाद मैं जोन से बाहर आ जाता हूँ ताकि जो जोन के अंदर वाले हैकर है वो मुझे ना मार पाए। और यहाँ नोवो में आके मेरे को मिल जाती है फ्लेयर गन। पता है, एक बात, सीक्रेट बात बताता हूँ तो सबको, नोवो में पक्का 100% एक ना एक फ्लेयर गन मिल ही जाती है। तो मैं कुछ नहीं करना, तो मैं बस कंटेनर्स पे घूमना है और एक फ्लेयर ढूंढनी है। अब इस फ्लेयर से फायदा क्या होगा, इस फ्लेयर को जोन के बाहर चलाओगे तो अपने आप BRDM आ जाएगी और तुम जो है एंड जोन तक टिक सकते हो। ठीक है, अब मेरे को कुछ नहीं करना था क्योंकि BRDM बहुत ज्यादा फ्यूल खाती है। तो मैं यहाँ पे मेरे को बस फ्यूल कैन ढूंढना था, क्योंकि फ्यूल कैन जो है ना वो मेरे को एंड जोन तक पहुंचाने में और मेरी जो BRDM है उसमें फ्यूल भरवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। तो एक करके जो फ्यूल गैस कैन होता है वो उठाता हूँ, और जितने से ज़्यादा नेड हो सके उतने ज़्यादा नेड उठाता हूँ। ठीक है, अब कर लेते हैं दूसरी बात। भाई कॉन्केरर जो है बहुत बंदों का नहीं होता भाई, डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत बंदे। डिमोटिवेट 1% भी नहीं होना है, क्योंकि मैं भी नहीं हुआ था भाई जब मैंने अपना पहली बार कॉन्केरर लगाया था। ठीक है, ये मेरा दूसरी टाइम है जब मैं अपनी दूसरी आईडी में कॉन्केरर लगा रहा हूँ। तो कॉन्केरर इज वेरी इजी।
अब तुम सोचो, जब तुम्हारे पास कॉन्करर आ जाएगा ना तो अलग ही रिस्पेक्ट होगी भाई, कॉन्करर प्लेयर, ठीक है। यही थोड़ा सा एकदम पंप हो जाओगे तुम जब तुम्हारे पास कॉन्करर का फ्रेम और कॉन्करर का टाइटल आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब थोड़ी बहुत ट्रिक्स यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, मैं एंड जोन में जाता हूँ, क्योंकि हैकर बहुत होते हैं, एक एक स्प्रे में तुम्हें उतार देते हैं, तो तुम्हारा माइनस भी हो जाता है, बहुत ही इजीली माइनस हो जाता है, इतना इजीली तुम्हारा प्लस नहीं होता। तो इस चीज के चक्कर में ना बंदे डिमोटिवेट हो जाते हैं, पर तुम्हें डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत मोटिवेशन जो होती है ना, यही तुम्हें एक सक्सेस की तरफ ले जाती है खींचकर। अब मेरी जो BRDM है वो आने ही वाली थी, तो उस खुशी में मैं जो थोड़ा बहुत पीक वीक लेता हूँ। हाँ भाई, यही है मेरा खुशी जताने का तरीका, ठीक है। थोड़ा मूवमेंट वगैरह करता हूँ। अब तुम पता है, अब जैसे मैं पीक वीक ले रहा हूँ, मूवमेंट वगैरह कर रहा हूँ, उससे मेरे हाथ गर्म रहते हैं, तो अगर कोई बंदा आ भी जाए ना तो मैं इजीली उससे फाइट ले सकूंगा। अब देखो, यहाँ पे BRDM आ जाती है और ये पानी के अंदर भी चले जाती है। अब इसको लेके मैं आता हूँ अपना जो क्या बोलते हैं उसको, वेल्डिंग गन, उसको लेने, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 30 से लेकर 32 जो है पॉइंट्स हो चुके थे, तो इन पॉइंट्स से मैं ना अपना जो वेल्डिंग गन है ना वो ले लेता हूँ, क्योंकि भाई यही एकमात्र तरीका है तो मैं एंड जोन में टिके रहने का। यहाँ से थोड़ा काम की चीज़ें लेके और फिर जब अब जोन एकदम डेथ सर्कल बनने वाला था, तब मैं जोन के अंदर जाता हूँ। अब देखो 18 बंदे अलाइव थे और मेरे 0 किल थे। अगर मैं यहाँ पे मर जाता तो 3 से 4 की प्लस मिलती। तो अब मैं थोड़ा किल करने की कोशिश करता हूँ। अब सामने की साइड पे मेरे को एक बंदा दिखता है, पर मैं उस पर फायर नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ही इजीली उसका किल चाहिए था। मेरे को कोई भी झंझट चाहिए ही नहीं था किल करने में, है ना। तो थोड़ा सा उसका वेट करता हूँ कि वो जब गाड़ी में बैठे और मैं उसको मारूँ, ताकि मेरा खाता खुल जाए, ठीक है। अब जोन आता है तो मेरे को पता था वो बंदा अपनी गाड़ी में बैठेगा और निकलेगा, वैसे ही मैं उस पर स्प्रे लेने का ट्राई करता हूँ। तुम भी ट्राई किया करो भाई। अब देखो इसके हेड लग जाता है और मैं इस पे जितना ज्यादा स्प्रे जहां तक हो सके वहां तक लेता हूँ, पर इससे कुछ नहीं हो पाता। पर फिर भी तुम ना ट्राई किया करो, भले ही तुम पे किल ना हो, पर स्प्रे लेने का ट्राई किया करो, क्या पता किल हो ही जाए। क्योंकि उस बंदे के हेड लग चुका था, वो 1 HP था। अगर उसमें एक हेड और लग जाता तो मेरा एक किल हो जाता, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे अपना डैमेज तो बढ़ ही गया था, तो प्लस भी बढ़ी जाएगी। अब मैं जाता हूँ जोन के अंदर। अब क्योंकि 15 बंदे अलाइव थे और मेरे 0 किल थे, तो मैं ठान लेता हूँ कि अब किल करके ही मानूंगा। तो मैं ऊपर की साइड पे एक मेरे को बंदा दिखता है, उसके पास ही जा ही रहा होता हूँ कि पीछे से एक बंदा उंगली कर देता है और मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि मर भी जाऊंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसे ज़रूर मारूंगा। तो अब मैं आता हूँ उससे फाइट लेने। अब तुम ज़रा फाइट को एंजॉय करो। अब थोड़े बहुत नेट बॉली ना कर दिया करो, क्योंकि सामने वाला बंदा ना पैनिक कर जाता है भाई, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। अब क्योंकि इस बंदे ने मेरे को छेड़ा था, तो मैं इसको चाकू से मारता हूँ, इसी के साथ खाता खुल जाता है। और अब मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि हैकर लॉबी में मैं टॉप 12 तक बना रहा और मेरा 1 किल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं थी अगर मर भी जाता तो। पर मरूंगा या नहीं मरूंगा वो तुम आगे देखना। अभी इसने जो डैमेज कर दी थी मेरी BRDM, तो इसी वजह से मैं जो हूँ अपना ये वेल्डिंग गन लेके चलता हूँ साथ में, क्योंकि अगर कोई डैमेज कर दे मेरी BRDM को तो मैं इसको रिपेयर कर लूँ, जो मेरे को एकदम इजीली जोन के अंदर पहुँचा दे भाई। अब सामने की साइड पे पता है क्या होता है, 1-2 बंदों की फाइट चल रही होती है, वो मेरे को दिख जाता है। तो ये जो गाड़ी वाला बंदा है ना, ये पूरा इसकी जो गाड़ी है डैमेज हो जाती है, तो मैं पता था मेरी साइड से आएगा। फिर देखो एक छोटा मोटा सा हैकर लाइक स्प्रे देता हूँ और ये होता है एस एलिमिनेटर बंदा, मतलब इसके 6 से ऊपर किल होते हैं। पर भाई मैं इसको मार देता हूँ, इसी के साथ अपने 2 किल हो जाते हैं। टॉप 11 हो चुका था, टॉप 10 करना था ताकि ठीक ठाक प्लस मिल जाए। अब क्या होता है, मैं थोड़ी देर इधर होल्ड करता हूँ, उसके बाद सामने की साइड पे एक सेक पे मेरे को दिख जाता है एक बंदा। अब मैं इस पे थोड़ा सा स्प्रे वगैरह लेने का ट्राई करता हूँ, क्या पता बंदा मर ही जाए। उसके 2 हेड लग जाते हैं, तो यही सोच के मैं इस पे कर देता हूँ पुश, क्योंकि 3 किल हो जाते, टॉप 10 हो ही गया था, तो अच्छी खासी मेरी प्लस होने वाली थी, है ना। मैं इस पे कर देता हूँ पुश। अब मैं थोड़ा सा इधर जोन के अंदर आ गया था। अब इससे फाइट एंजॉय करो।
इस पर थोड़े बहुत नेड़ करता हूँ, क्योंकि पैनिक करने के लिए भाई बंदे को। वही जो ट्रिक अपनी थी, ये मेरी BRDM पे शॉट्स ले रहा था ताकि फट जाए। अब मेरे को लगता है ये डैमेज हो गया होगा मेरे नेट से, तो मैं यहाँ पे S12 के ले लेता हूँ। पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये बंदा ना मेरे नेट से 1% भी डैमेज नहीं हुआ था। अगर मैं यहाँ पे M416 ले लेता तो ये ईजिली मर जाता, पर मेरे को ये पता नहीं था कि ये डैमेज है। पर भाई मेरा प्लस देखो एकदम अच्छा खासा मिल चुका था। इस टाइम पे मैं क्राउन सेकंड पर चल रहा था और मेरे को 21 का प्लस मिल जाता और मैं एक क्राउन 1 पे आ चुका था। पर अभी फिलहाल मैं एस पर चल रहा हूँ। अब तो मेरा डेथ रिप्ले एक बार चेक करो, मतलब इस बंदे पे जो मैं नेट करता हूँ ना, वो इस पर लगता ही नहीं है भाई। अब देखो, अब मैं इस पर नेट करूंगा और ये इस पर मेरा नेट आ भी गया, बस आ गया। और ये 1% भी डैमेज नहीं हुआ, पर मेरे को लगता है ये शायद डैमेज हुआ होगा, इसीलिए मैंने S12 की निकाली थी। पर S12 के ने भी अपना काम कर दिया था। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट